नमस्ते साथियों। तो साथियों, कल हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा था। आज उसके संपूर्ण आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और उसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो का आपको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक का ये है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा के बारे में बात किया गया है। तो इसका परिभाषा है। इसके आगे के लिए आप ट्रिक लिखिए। इसका ट्रिक है न्यायालय लोक समान निःशुल्क पंचायत है। तो न्यायालय क्या है? लोक समान निःशुल्क पंचायत है। ट्रिक क्या है इसका? न्यायालय लोक समान निःशुल्क पंचायत है। इसको 2-3 बार आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद आपको आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए आर्टिकल अनुच्छेद 37 को देखते हैं। न्यायालय कहने का मतलब न्यायालय या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद योग्य, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो सरकार के ऊपर है कि वह इस पे काम करे या ना करे। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 देखिएगा। अनुच्छेद 38 में कहता है न्यायालय लोक समान। तो लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की अभिवृत्ति कहने का मतलब है अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। सरकार जो है जनता के हित में जो भी फैसला होगा वो लेगी। जो जनता के लिए जरूरत होगा वो चीज उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक। अनुच्छेद 39 इसमें न्यायालय लोक समान कार्यों के लिए समान कार्यों के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। कहने का मतलब है समान कार्यों के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन। कोई भी काम स्त्री और पुरुष कर रहा है तो दोनों को इक्वल वेतन मिलेगा, इक्वल पेमेंट होगा। और जो संसाधन होगा उसका वितरण उचित तरीके से स्त्री एवं पुरुष में बिना भेदभाव किए उसका वितरण किया जाएगा। ठीक। तो 1 मिनट, एक नीचे और हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का लिखिएगा।
अनुच्छेद 39 का समान हो गया या निःशुल्क हो गया? तो निःशुल्क विधि उपलब्ध कराना, निःशुल्क विधि उपलब्ध कराना। कहने का मतलब है, संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भिखारी भी हो, अगर वो भी अगर न्यायालय में अपना हक मांगने जाता है, मुकदमा दायर करता है, तो उसका जो खर्चा होगा सरकार उसका निर्वहन करेगी, सरकार देगी। तो निःशुल्क विधि उपलब्ध करना, जो कानून तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, ये कानून जो होता है दाव कोर्ट में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा दाव पेच लगता है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो उसमें तो बहुत ऐसे गरीब परिवार है जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वह परिवार न्याय से वंचित ना रह जाए, इसके लिए निःशुल्क विधि सरकार उपलब्ध कराएगी। इसमें लिखिएगा स्टार मार्क के, इसे 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। तो साथियों, आर्टिकल 40 को लिखिएगा, अनुच्छेद 40 पंचायत राज है, ठीक। तो ग्राम पंचायत की स्थापना, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है, स्थापना की बात की गई है। उसके बाद 41, 42, 43 के लिए एक ट्रिक लिखिएगा, दमन, दमन। तो अनुच्छेद 41 में लिखिए दम, द का मतलब कुछ दशाओं में रोजगार, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक। 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42 कहता है मनोचित दशा, एम मनोचित दशा, म से मनोचित दशा का बात अनुच्छेद 42 में कहा गया है। और अनुच्छेद मनोचित दशा यानी मनोचित दशा जो ऐसे, अगर कोई स्त्री प्रस्तुति माने कि गर्भ से हो तो उसको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यह मनोचित दशा हो गया। अनुच्छेद 43 कहता है 43, यहाँ न से निर्वाह योग्य मजदूरी। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो जो अगर कमाने में सक्षम नहीं हो तो उसको इतना मजदूरी दिया जाए जिससे उसका घर परिवार चल जाए, उसका पेट भर जाए। तो यहाँ निर्वाह योग्य मजदूरी का चर्चा किया गया है। तो साथियों, आर्टिकल 43 हो गया, 44 से लेकर 51 तक। इसके लिए कल हम बात करेंगे, उसका भी ट्रिक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कल का वेट कीजिएगा, कल हम जरूर आएंगे और आगे के ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक तो बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।